वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टडी मटेरियल। आई एम श्योर कि आप लोगों ने कल की जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस फर्स्ट हमारी, उसके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर किए होंगे, वो क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व किए होंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं आज उस क्वेश्चंस के आंसर। ओके, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था क्रिएट डेटाबेस, और उसका जो आंसर है वो ये क्रिएट डेटाबेस डीवी प्रोजेक्ट सेमीकोलन, ये उसका आंसर है। हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट विथ कॉलम आईडी, विथ कॉलम आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन एंड सैलरी। तो उसका आंसर है क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट एंड देन इंट आईडी, और उसका हमने डेटा टाइप दिया है इंट। फिर फर्स्ट नेम है, उसका डेटा टाइप है varchar इन ब्रैकेट 10। फिर लास्ट नेम है, उसका डेटा टाइप है varchar इन ब्रैकेट, साइज दी है हमने 10। और फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट लोकेशन है, उसका भी है डेटा टाइप varchar, और फिर उसकी साइज़ है 10। और देखिए यहाँ पे हमने देखा था कल मनी का जो डेटा टाइप है, जो सैलरी का डेटा टाइप है, वो मैंने आपको बताया था कि आप सॉल्व कीजिए इसे। देखिए सैलरी का डेटा टाइप है मनी, ओके, और फिर सिंपल ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। देन थर्ड वन है अपडेट टेबल डिपार्टमेंट ऐड वन कॉलम, दैट इज डिपार्टमेंट नेम। हमें डिपार्टमेंट टेबल में एक कॉलम ऐड करना था, डिपार्टमेंट नेम। देखिए कैसे करते हैं, अल्टर टेबल डिपार्टमेंट टेबल ऐड डिपार्टमेंट नेम varchar, हमने यहाँ पे साइज मेंशन की है 10, ओके। फिर फोर्थ वाला था ड्रॉप द कॉलम दैट इज सैलरी, हमें जो सैलरी वाला कॉलम था वो ड्रॉप करना था। और देखिए उसकी जो क्वेरी है वो ये है अल्टर टेबल डिपार्टमेंट ड्रॉप कॉलम सैलरी, हमने सैलरी वाला कॉलम है ड्रॉप कर दिया। और फिर लास्ट वन था, हमें जो ये टेबल हमने बनाया था वो ही ड्रॉप करना था, और उसकी कमांड है ड्रॉप टेबल टीबीएल डिपार्टमेंट, मतलब ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ये उसका जो सिंटैक्स था, हमने वहाँ पे हमारा जो टेबल का नेम था टीबीएल डिपार्टमेंट वो लिखा था, ओके। ये था हमारे कल के क्वेश्चंस के आंसर्स। आज हम देखने वाले हैं डीएमएल कमांड्स। उसमें से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने पहले से ही हमने डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर चुके हैं। फिर आज हम इंसर्ट क्यूरी देखने वाले हैं। हमने जो यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस है पहले वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा था डीबी के स्टडी मटेरियल, ये हमारा डेटाबेस था, उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं आज इंसर्ट की क्यूरी, ओके। इंसर्ट इनटू, ओके, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। हमारा जो टेबल नेम है हम एक बार देखते हैं। देखिए हमारा टेबल नेम है टीबीएल एम्प्लॉय, ये हमारा टेबल नेम है। इंसर्ट इनटू टीबीएल एम्प्लॉय, ओके। देन सिंपल ब्रैकेट, इसमें हमें लिखने हैं इसके जो कॉलम्स है, उस कॉलम्स के नेम लिखने हैं हमें। कॉलम्स के नेम क्या क्या है, ईएमपी आईडी है, देखिए यहाँ पे आ रहे हैं ईएमपी आईडी, कॉमा, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम है, कॉमा, एम्प्लॉय लास्ट नेम एक है। फिर हमें इसमें वैल्यूज, इस टेबल में हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ये हमने दिया है इंसर्ट इनटू टेबल नेम इन सिंपल ब्रैकेट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे दिए हैं। और फिर हमें डालने हैं वैल्यूज, ओके, वैल्यूज इन ब्रैकेट। देखिए हमारा फर्स्ट वाला आईडी है, उसके लिए मैंने 5 लगा दिया, देखते हैं, देन स्पेस, देन सिंगल कोट। फिर फर्स्ट नेम है, मैंने डाल दिया बिल, देखिए मैंने बिल डाल दिया, कॉमा, फिर डेट्स, देखिए ये हुआ हमारा। फिर सेमीकोलन। ये हमारी इंसर्ट की क्यूरी। अभी इसे हम रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आया 1 रो अफेक्टेड, ओके। अभी हमें देखना है कि हाँ ये सच में हुआ है या नहीं। फिर हमें कैसे देखना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
TBL एम्प्लॉय सेमीकोलन, देन हमें इसे सिलेक्ट करना है और फिर हमें इसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, देखिए मैंने पहले से ही इसमें 4 रिकॉर्ड डाल दिए थे, अभी हमने जो 5वां वाला रिकॉर्ड है वो डाल दिया था। देखिए बिल गेट्स, ये जो हमारा रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो गया। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इस सिलेक्ट क्यूरी के बारे में। देखिए हम सिलेक्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटाबेस से, तो आपको बताना है कि आप सिलेक्ट क्यूरी यूज़ करके आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से। देखिए इसमें जो सिलेक्ट है ना, सिलेक्ट वो क्या सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट क्लॉज विच स्पेसिफाइज द कॉलम टू बी डिस्प्लेड। हमने जो भी टेबल लिया है उसमें से जो कॉलम लेने हैं, मतलब वो जो कॉलम हम डालते हैं, स्टार क्या करता है तो ऑल कॉलम्स लेता है, लेकिन देखिए अगर आपको एक स्पेसिफिक कॉलम लेना है तो वो सिलेक्ट वाला क्या करता है, वही सिलेक्ट कॉलम करता है। जैसे कि हमें देखिए, हमें यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय सेमीकोलन। देखिए यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी इतना ही सिलेक्ट हुआ। ऐसा ही सिलेक्ट का वर्क है, वो हमें जितना चाहिए उतना ही कॉलम हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर स्टार क्या करता है, होल कॉलम सिलेक्ट करता है, जैसे हमने पिछली बार देखा था। देखिए मैं और एक बार रन करके आपको बताती हूँ। देखिए इसने हमें सारे के सारे कॉलम्स डिस्प्ले कर दिए। वैसे ही हम सिंगल कॉलम भी डिस्प्ले कर सकते हैं ये क्यूरी यूज़ करके। ओके, और फिर क्या, जो फ्रॉम टेबल है उसमें से क्या होता है कि जो फ्रॉम क्लॉज है वो क्या करता है कि कौन सा टेबल हमने लिया है वो देखता है। मीन्स अगर आपको किसी ने पूछा तो उन्हें ऐसे बताने का, फ्रॉम क्लॉज विच आइडेंटिफाइज द टेबल containing the column that are listed in the select clause। ओके, ऐसा हमें बताना है इंटरव्यूअर को। और फिर चलिए देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट का जो है वो सिंगल कॉलम भी सिलेक्ट किया है, और हमने एक ही कॉलम सिलेक्ट किया है, हम मल्टीपल कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ 3 ही कॉलम्स लिए हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स है और आपको एचआर ने जैसे कि आपके सीनियर ने बताया कि मुझे इतने इतने कॉलम्स का मुझे इतने इतने कॉलम्स चाहिए और उसका जो है मुझे डेटा चाहिए, फिर आपको उतने ही कॉलम सिलेक्ट करने हैं और वैसे उतने ही कॉलम टेबल से निकाल के आपके सीनियर को देने हैं, ऐसा रहता है। ओके, सो आई होप कि आपको भी आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे उनके लिए मैं अभी बताती हूँ कि मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। प्लीज़ आप वहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वाली जो वीडियोज़ है वो देख लीजिएगा, आपको और नॉलेज मिलेगा। ओके, थैंक यू।